अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड टर्म का सेकंड लेक्चर है क्लास 6। आज हम सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी एलसीएम फाइंड किया था, बट मेथड था कॉमन मल्टीपल्स। ये सेकंड मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी, दो नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 18 एंड 24। हमने 18 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 18, फिर फैक्टर्स ऑफ 24। 18 के फैक्टर्स हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, उनको लिख दिया। फिर इनकी इंडेक्स नोटेशन आपने इनके सामने लिखनी है। इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 2 1 टाइम है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए 3 की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट 24 के फैक्टर्स लिखे, 2 3 टाइम्स है इसलिए 2 की पावर 3, एंड 3 1 टाइम है तो 3। अब देखें, इन दोनों आपने सिर्फ जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपने सिर्फ इंडेक्स नोटेशन को देखना है। इसमें दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो देखिए 2 जो है फर्स्ट वाले में फैक्टर में, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो जो बड़ी पावर है एलसीएम में वो आएगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आ गई। नेक्स्ट 3 वाले में देखें जो फैक्टर कॉमन है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ ओनली 3 की पावर 1 है, तो बड़ी कौन सी है? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 लिख दिया एलसीएम में। जी, अब 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 को 3 टाइम्स लिखें। 2 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिख दिया। और 3 का स्क्वायर यानी 3 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। हमारा एलसीएम 72 आ गया। क्लास फैक्टर्स तो आपने लिखने हैं, लेकिन एलसीएम के लिए आपने इंडेक्स नोटेशन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी समझ आएगी। इसका सेकंड पार्ट देखें, 16 एंड 40। 16 की फैक्टराइजेशन, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 40 की देखें, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 10 ज़ा 20 होता है, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। फैक्टर्स ऑफ 16 लिखे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। फैक्टर्स ऑफ 40 लिखे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। इनकी इंडेक्स नोटेशन, 2 4 टाइम है, 2 की पावर 4 लिख दी, 2 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 लिख दी, और 5 1 टाइम है इसमें तो 5 एज इट इज। जी, एलसीएम में क्या आएगा? एक तो हमारा फैक्टर 2 है और दूसरा हमारा फैक्टर है 5। जी, 2 इन दोनों में देखिए 2 की कौन सी बड़ी पावर है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 एलसीएम में आएगा। यहाँ 5 की पावर 1 है, ऊपर वाले में 5 की पावर 0 है, जो हमें नजर नहीं आ रहा 5। इसका मतलब है 5 की पावर 0 है। 0 बड़ा होगा कि 1 1, तो इसलिए 5 एज इट इज आ जाएगा। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? यानी 2 को 4 टाइम्स लिखा जाए तो क्या बनता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 लिख दिया। 16 5 ज़ा होता है 80। जी, नेक्स्ट अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। मैं अब फिफ्थ पार्ट करूँगी। नेक्स्ट क्लास इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा। दो नंबर्स लिखे हुए हैं 20 एंड 32। 20 की फैक्टराइजेशन की, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 32 की फैक्टराइजेशन की, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स लिख दिए। इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखी, 2 टाइम्स है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 एज इट इज। फैक्टर्स ऑफ 32, 2 5 टाइम्स लिखा हुआ है इसमें, इसलिए 2 की पावर 5 आ जाएगा। एलसीएम में हमने क्या करना है? जो कॉमन है, यानी कि 2 एक फैक्टर बन रहा है, एक 5 है। जी, 2 की कौन सी बड़ी पावर है? 5 बड़ी पावर है, इसलिए 5 लिख देंगे, 2 पावर 5, और 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 बड़ा है इसलिए ये आ जाएगा। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है? यहाँ देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 आ जाएगा। 5 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 160। जी, क्लास फिफ्थ पार्ट मैंने करवा दिया। 6 और 7 जो है वो आपका होम टास्क है, आप खुद से करेंगे, और 8 जो है वो आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट 9 देखिएगा,
12, 18 एंड 24। 12 की फैक्टराइजेशन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 18 की 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 24 की देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। आप लिखते हैं इनके फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 24। इनकी इंडेक्स नोटेशन भी लिखें साथ साथ। 2 टाइम्स है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 1 टाइम है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 3 टाइम्स है 2 की पावर 3 इंटू 3। आप देखें एक फैक्टर हमारा 2 बन रहा है, एक हमारा फैक्टर 3 बन रहा है जी। 2 की कौन सी बड़ी पावर है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा एलसीएम में, एंड 3 की पावर 2 जो है वो सबसे बड़ा है इसलिए 3 की पावर 2 आ जाएगा एलसीएम में जी। 2 की पावर 3 क्या होता है? यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 3 स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72 जी। 9th पार्ट करने के बाद 10th और 11 आपका होम टास्क है, आप खुद से करेंगे सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका 12th पार्ट जो है वो आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 4 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, 4 पार्ट्स आप लोग खुद होम टास्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्लास हमने HCF मेथड भी किया था, उसमें भी डिवीजन मेथड था लेकिन वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था। ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है। देखिएगा इसमें कैसे डिवीजन करनी है। 3 नंबर्स लिखे हुए हैं 27, 81 एंड 54 जी। हाँ, हमेशा हमने फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करनी होती है। तो देखें 2 के टेबल में 27 नहीं आता इसलिए 27 एज इट इज़, 81 नहीं आता इसलिए ये भी एज इट इज, 54 आता है 2 के टेबल में। देखिए ये इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। अब देखें 27 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 81 भी नहीं आता और 27 भी नहीं आता, इसलिए हम 2 को स्किप करके नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। 3 पे चेक करें, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, नेक्स्ट 3 9 ज़ा 27। आप देखें अभी भी ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 1 ज़ा 3 और 1। जब तक लास्ट में हमारा 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमने स्टॉप नहीं करना। और जिस नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे 27 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए वो एज इट इज़ आएगा। इस डिवीजन मेथड में ये है जी। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इसके फैक्टर्स आए हैं जी, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 एज इट इज़, 6 9 ज़ा 54 और 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 162 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्लास आपका जो होम टास्क है वो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। थर्ड आपका जो है, थर्ड कॉलम जो है उसमें थर्ड और 6th पार्ट है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, 2 आपका होम टास्क है जी। 4th पार्ट देखें, 2 10, 140 एंड 315, 2 10 जी। 2 के टेबल में आता है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, सेंटर में 0 आएगा। 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज़, और 2 के टेबल में 3 1 5, 315 जो है वो एक ऑड नंबर है इसलिए वो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 105, ये भी ऑड नंबर है, ये भी 2 पे नहीं होगा। 70 जो है 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, ये डिवाइड हो रहा है। 315 भी डिवाइड नहीं होगा, ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट देखें जी 3 पे, ये अब चेक करते हैं डिवाइड होते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 35 3 के टेबल में नहीं आता, ये एज इट इज़ लिख दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सेंटर में 0 आएगा। नेक्स्ट देखें जी अभी भी ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, देखें 35 तो नहीं हो रहा, ये भी 35 नहीं होगा लेकिन ये नंबर होगा। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब देखें अब ये 35 जो है ये तीनों 3 के टेबल में नहीं आते, नो नेक्स्ट 4 पे मूव कर गए, 4 पे भी नहीं आते इसलिए 5 पे करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, नेक्स्ट 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1 1 आ गया, यहाँ पे हमारी स्टॉप हो जाएगी। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 5 7 ज़ा 35, 4 9 ज़ा 36, 36 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है, 1 2 1260 आपका एलसीएम आ गया।
क्लास आपका होम टास्क है, सेकंड और फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है और जो 2 क्वेश्चंस करवाए हैं इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के नीट कॉपीज पे नोट करें और अपना होम टास्क भी कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द HCF ऑफ 2 नंबर्स 525 एंड 1155 इज 105। फाइंड देयर LCM। HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का और वो 2 नंबर्स, एक नंबर ये 525 है, दूसरा नंबर है 1155। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर शो करेंगे और HCF जो उसका गिवन है और कहा है फाइंड देयर LCM। LCM फाइंड करना है। आपने इसको एक आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड आउट करना है। वो आइडेंटिटी है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। जी, फर्स्ट नंबर के नीचे फर्स्ट नंबर लिख दें, मल्टीप्लाई एज इट इज, सेकेंड नंबर के नीचे सेकेंड नंबर लिख दें और इज इक्वल टू LCM हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा और HCF है 105। जी, अब हमने LCM फाइंड आउट करना है। जो 105 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसको, इस एक्सप्रेशन को इतना सिंप्लीफाई करना है कि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ईजी हो जाए। देखिएगा 1155 को 105 में मैं 5 के टेबल से कटिंग कर रही हूँ। 5 2s are 10, 5 1s are 5। ऊपर देखिएगा 5 2s are 10, 1 कैरी आ जाएगा, 5 3s are 15, 5 1s are 5। नेक्स्ट 21 की कटिंग करूँगी 3 से, 3 7s are 21। नेक्स्ट 231 की कटिंग करूँगी 3 7s are 21, 2 कैरी आ जाएगा, 3 7s are 21। अगेन 7 की कटिंग करूँगी, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7। ऊपर रह गया हमारे पास 525 इंटू 11 और नीचे है 1। 525 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5775 जो कि हमारा LCM है। क्लास सेम एज इट इज़ इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 5 आपका होम टास्क है। उस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 5 में आपने HCF फाइंड आउट करना है। इसमें LCM फाइंड आउट करना था, उसमें HCF फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। जी, क्लास क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज़ था, इसलिए वो भी आपका होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं वो आपके सामने कर रही हूँ। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16। HCF हमें दिया है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3328। फाइंड देयर LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, हमने LCM फाइंड आउट करना है। उसी आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM हमने फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। HCF के नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 3328। हमने LCM फाइंड आउट करना है। जो 7 16 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड पे वो डिवाइड हो जाएगा। जी, अब देखते हैं, कटिंग कर रहे हैं। 2 के टेबल से मैंने कटिंग की है। 2 8s are 16, 2 1s are 2, 1 कैरी आएगा, 2 6s are 12, फिर 1 कैरी आएगा, 2 6s are 12, 2 4s are 8। नेक्स्ट जी, 8 के टेबल से कटिंग कर रही हूँ। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 8s are 64 होता है, सेंटर में आएगा 0 क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो ऊपर रह गया 208, नीचे 1, तो LCM हमारा क्या आ जाएगा आंसर 208। ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। यहाँ एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। जो होम टास्क दिया गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। जी, क्लास एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स 108, 180 एंड 216। हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर से आपको वाजह हो रहा है कि इसमें LCM लेंगे कि HCF फाइंड आउट करेंगे। क्लास HCF की एब्रीवेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट से ग्रेटेस्ट बिलोंग करता है, तो इसलिए इसमें HCF फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिवाइड। ठीक है, HCF बाय डिवीजन मेथड इसमें करेंगे। जी, 3 नंबर्स हैं तो मैंने आपको बताया था अरेंज करते हुए फर्स्ट 2 ग्रेटेस्ट नंबर को आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। जैसे 216 ग्रेटर है और 118, दोनों की डिवीजन सबसे पहले करेंगे। 180 1s are 180, 216 में से 180 माइनस करें, 6 माइनस 0 6 एंड 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा रिमाइंडर जो है वो छोटा हो गया, इसलिए डिवाइजर को अंदर ले आएंगे। 36 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 ही आया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो अब थर्ड नंबर को मैं, जो लास्ट हमारा डिवाइजर था 36 पे डिवाइड करूँगी। क्या 36 भी थर्ड नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है? अगर कर रहा है तो 36 ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है और यही हमारा आंसर है। तो हमने देखा कि 36 ने भी 108 को 3 पे डिवाइड कर दिया कम्प्लीटली। तो हेंस 36 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड दीज
नंबर्स। ये इसका सोल्यूशन था। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एलसीएम लेंगे दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करेंगे। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ये आपका होम टास्क है, इस तरह से करते हैं, तीनों को इकट्ठे आपने डिवीजन करनी है। ये आप लोग खुद से करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 में मैं आपको करवा चुकी हूँ ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी मैं करवा रही हूँ बिल्कुल सेम एज इट इज है। फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ द स्ट्रिंग दैट कैन मेजर एग्जैक्टली 27 मीटर, 45 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग वुडन। तो आपने इसमें भी ACF बाय डिवीजन मेथड ही करना है। ये दो क्वेश्चन जो है ये आपका होम टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाइप दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली विद 4, 6 मीटर, 9 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप रिस्पेक्टिवली। शॉर्टेस्ट से ये आपको समझ आ रही है कि लीस्ट है ये, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप एलसीएम जिस मर्जी मेथड से फाइंड आउट कर लें, बाय लॉन्ग ये डिवीजन मेथड से कर लें, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, बाय कॉमन मल्टीपल्स कर लें। तो मैंने जो चूज़ किया है वो है डिवीजन मेथड। 4, 6 और 9 की मैं कंबाइन लिए, टाइम कंज्यूमिंग भी है मेथड इसलिए। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 के टेबल में 9 नहीं आता इसलिए ये एज इट इज़, 2 1s are 2, 3 एज इट इज़, 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता ये भी एज इट इज़। नेक्स्ट हम 3 से करेंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, लास्ट में 1 1 आ गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9s are 36 मीटर। तो 36 मीटर जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाइप है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 फ्रेंड्स स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 70 सेंटीमीटर, 76 एंड 90। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग पॉइंट विल देयर स्टेप ऑफ अगेन टुगेदर। वो कौन से स्टेप पे इकट्ठे रुक जाएंगे। तो हमने क्लास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें भी हम एलसीएम ही फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इसको भी डिवीजन मेथड से ही किया है। 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 के टेबल में 90 देखें, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 5s are 15, 2 5s are 10 जी। अब 35 2 के टेबल में नहीं आता, 38 को देखें, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 45 भी 2 के टेबल में नहीं आता एज इट इज़। अब 3 से करेंगे, 35 नहीं आता, 19 भी नहीं आता, 45 आता है। 3 1s are 3, 3 5s are 15। नेक्स्ट 35 भी नहीं, 90 में 15 आता, 3 5s are 15। अब 5 7s are 35, 5 1s are 5, 19 एज इट इज़ रहेगा। अब 7 1s are 7, ये 19 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़ 19। अब एलसीएम में हम इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 2s are 4 लिख दिया, 3 3s are 9 लिख दिया, 5 7s are 35 लिख दिया और 19 एज इट इज़। 4 9s are 36, 35 एज इट इज़, 19 भी एज इट इज़। 36 को मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1260। अब 1260 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 23,940। ये हमारी एलसीएम आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लास बाकी जो हैं क्वेश्चन वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ एक्सरसाइज 3.6 को हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं इस चैप्टर की रिमेनिंग जो डेफिनेशंस रह गई थी। जी देखिएगा, फर्स्ट डेफिनेशन है, हमने HCF की डेफिनेशन लिखनी है। द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ गिवन 2 और मोर नंबर्स। क्लास इन दोनों डेफिनेशंस को आप अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट करें और साथ साथ याद करें। जी क्लास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर ऑफ अ नंबर। इसका आंसर है बुक पेज 42 पे अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द प्राइम नंबर। इसका आंसर है बुक पेज नंबर 43 पे फर्स्ट लाइन अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच नंबर हैज ओनली 1 फैक्टर और इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू वी इंडिकेट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका आंसर है बुक पेज नंबर 28 पे। ये आपके सामने आंसर नजर आ रहे हैं। नंबर डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 5 है
What is meant by prime factorization? इसका आंसर है पेज नंबर 43. The process of writing a number into prime factors is called prime factorization. और क्वेश्चन नंबर 6 है show the relation between HCF and LCM of two number by using formula. इसका आंसर है बुक पेज नंबर 39 पे. ये आपके सामने नजर आ रहा है. फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. नेक्स्ट क्लास आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द नंबर हैविंग नोन common factor other than 1 are called co-prime number. The number having a factor other than 1 and itself is called composite number. 2 is the only one prime number. A number is divisible by 2 if the digits at the unit place is even number. The process of writing number into factors is called prime factorization. Take the correct answer है factor of every number 1. Every number greater than 1 has at least 2 factors. A number is divisible by 6 if it has even number at its unit place and the sum of digits is divisible by 3. LCM of 2 and 3 क्या होगा 6. If the LCM of two numbers 4 and 9 is 36 then HCF will be 1. क्लास यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. जितना काम करवाया गया है उसे बहुत अच्छे तरीके से नीट कॉपीज पे नोट करें.